गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम इंग्लिश में कैसे टाइम बताएं किसी को। ठीक है, इस लेक्चर में आपको ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आप किसी को भी इस लेक्चर के बाद से इंग्लिश में टाइम बता सकते हो बहुत इजीली तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि इंग्लिश में समय कैसे बताएं, तो इसको बोला जाता है हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। ओके, तो मैंने इसको 5 स्टेप में कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके बाद से आप इजीली तरीके से बोल सकते हो। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आपसे कोई टाइम पूछे, ठीक है, तो आप उसे इंग्लिश में ही बताएं, ताकि बेशक अगर उसे ना समझ आती पहली बार में कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसे हिंदी में बता देना, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप उसे इंग्लिश में ही बताओ, ताकि आप सीख सको। ठीक है, और आप तभी सीखोगे जब आप अप्लाई करोगे। ठीक है, थ्योरी थ्योरी पढ़ लोगे, कभी अप्लाई नहीं करोगे तो कभी नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि व्हाट इज़ द टाइम। कोई पूछे कितना टाइम हुआ है, यानी कितना समय हुआ है। ठीक है, कितना समय हुआ, इसका मतलब ये होता है व्हाट इज़ द टाइम। ठीक है, वो बंदा बोलता है या फिर कोई लड़का कोई लड़की कुछ भी कोई भी बोलता है कि 2 बजे हैं, तो इट्स 2 o'clock। 3 बजे हैं, इट्स 3 o'clock। 4 बजा है, इट्स 4 o'clock। 5 बजा है, इट्स 5 o'clock। ठीक है, 6 बजा है, इट्स 6 o'clock। 7 बजा है, इट्स 7 o'clock। 8 बजा है, इट्स 8 o'clock। ठीक है गाइज, ये है इसका मतलब। यानी 2 बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है, 6 बजा है, कुछ भी बजा है, आप ऐसे बोलोगे। ओके, ठीक है। अब इसी में आता है कोई बोले लगभग 7 बजा है, ठीक है, तो इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock। ठीक है, कोई बोले लगभग 8 बजे हैं, बजा है बजे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो इट्स ऑलमोस्ट 8 o'clock। ओके, ठीक है। कोई बोले 9 बजे हैं, ठीक है, तो इट्स ऑलमोस्ट 9 o'clock। कोई बोलता है लगभग 10 बजे हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock। ठीक है, तो लगभग वाला भी आप समझ गए, 2 बजा है, 3 बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है, 6 बजा है, ये भी आप समझ गए कैसे बोलना है इंग्लिश में। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे सेकेंड स्टेप पे। ठीक है, कोई भी अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करो कन्फ्यूजन इन फर्स्ट स्टेप। ओके, अब आता हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में फॉर्मूला है गाइस। अगर लिखा हो इतने बजकर इतने मिनट, ठीक है, या किसी को बोलना हो इतने बजकर इतने मिनट, तो इंग्लिश का ये रूल है कि पहले आप मिनट बोलोगे, फिर पास्ट बोलोगे, फिर आवर बोलोगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यानी पहले मिनट बोलना है, फिर पास्ट लगाना है, फिर घंटे के बारे में बताना है कितने घंटे हुए हैं। अब देखो कैसे, क्वेश्चन में है 8 बजकर 20 मिनट। ठीक है, वही क्वेश्चन ऊपर था जैसे कि व्हाट इज़ द टाइम। ठीक है, यानी समय कितना हुआ। ठीक, तो कि अगर मान के चलो 8 बजकर 20 मिनट हो रहा हो, तो वो बोलेगा 8 बजकर 20 मिनट। तो आप बोलोगे पहले मिनट, इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले आप बोलोगे मिनट, तो 20, फिर पास्ट बोलोगे, फिर आवर, कितने आवर है 8, तो 8 लिख दिया हमने, यानी 20 पास्ट 8। ऐसे ही 11 बजकर 25 मिनट, तो पहले आप मिनट बोलोगे 25 पास्ट 11। ठीक है, फिर 7 बजकर 18 मिनट, तो 18 पास्ट 7। ओके, यानी पहले मिनट बोलना है, फिर पास्ट लगाना है, फिर आवर बोलना है। ठीक है, फिर 12 बजकर 56 मिनट, तो 56 पास्ट 12। ओके, कोई बोले 10 बजकर 34 मिनट, तो 34 पास्ट 10। कोई बोले आपको 3 बजकर 36 मिनट, ठीक है, तो 36 पास्ट 3। कोई बोले आपको 7 बजकर 44 मिनट, तो 44 पास्ट 7। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें कन्फ्यूजन होती है कि जब 10 बजकर 15 मिनट हुआ हो, ठीक है, कितना 10 बजकर 15 मिनट, तो हम उसे 15 पास्ट 10 बोले या क्वार्टर पास्ट 10 बोले। ठीक है, तो गाइज 15 पास्ट 10 कोई नहीं बोलता, लगभग लगभग कोई भी नहीं, अधिक सभी लोग क्वार्टर पास्ट 10 बोलते हैं इस चीज़ को, यानी 15 मिनट को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यानी 10 बजकर 15 मिनट को हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 10। इसी में मैं और एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि मैं बोलूँ आपको और 7 बजकर 15 मिनट, ठीक है, तो आप पहले क्या बोलोगे मिनट, यानी क्वार्टर, 15 मिनट को क्या बोलेंगे क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट 7। मैं बोलूँ 6 बजकर 15 मिनट, तो क्वार्टर पास्ट 6। मैं बोलूँ 4 बज के 15 मिनट, तो क्वार्टर पास्ट 4। मैं बोलूँ 2 बजकर 15 मिनट, तो क्वार्टर पास्ट 2। ठीक है, अब इसमें तो ये बजकर के बात हो गई। कई लोग बोलते हैं 2:15। 2:15 का भी मतलब गाइस यही होता है कि 2 बजकर 15 मिनट हुए हैं। ठीक है, तो उसे भी आप ऐसे ही बोलोगे क्वार्टर पास्ट 2। कोई बोले 3:15 बजे हैं, तो क्वार्टर पास्ट 3। ठीक है, कोई बोले 4:15 बजे, तो क्वार्टर पास्ट 4। कोई बोले 9:15 बजे, तो क्वार्टर पास्ट 9। ठीक है गाइस, अब बात आता है 9 बजकर 30 मिनट। तो 9 बजकर 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आप ऐसे बोलोगे 30 पास्ट 9, लेकिन ऐसा इंग्लिश में नहीं बोलते लोग, लोग बोलते हैं 1/2 पास्ट 9। ठीक है, यानी 30 मिनट को हम लोग बोलते हैं हाफ, क्या बोलते हैं
हाफ। तो कोई बोले 9:30 तो आप बोलोगे 9:30। 8:30 तो 8:30। कोई आपको बोले 4:30 तो 4:30। कोई बोले आपको 9:30 तो 9:30। कोई आपको बोले 12:30 तो 12:30। ठीक है, ये हो गया। लेकिन कई लोग गाइस ऐसे भी बोलते हैं 12:30 बजे। क्या बोलते हैं? 12:30 बजे। तो उसे भी आप 12:30 बोल सकते हो। ठीक है, कोई बोले आपको 10:30 बजे तो 10:30। ओके, कोई आपको बोले 1:30 कोई बोलते हैं ना लोग 1:30 तो 1:30 को भी बोलते हैं हम 1:30। ओके, 1:30। ठीक है, अब इसमें ही आता है 10:36 हुए हैं। ठीक है, तो उसको भी आप 4 ही बोलोगे। ठीक है, मिनट कंफ्यूज नहीं होना हिंदी लैंग्वेज से, ये बात ध्यान रखना। हिंदी लैंग्वेज से लोग कंफ्यूज होकर फिर इंग्लिश में गलत बोलते हैं, इसका मतलब चेंज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस से कोई मतलब चेंज नहीं होता गाइस। ठीक है, कोई बोले 6:47 हुए हैं तो 47 पास्ट 6। ओके, ये आपको समझ आ गया? तो मैं मानता हूँ आपको सेकंड स्टेप भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके लिखो डाउट इन सेकंड स्टेप। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में आता है गाइस हमारा, आप कोई बोले इतने बजने में इतने मिनट। ठीक है, कोई पूछ ले हमसे कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं भाई, तो उसका फॉर्मूला होता है मिनट टू आवर। सेम फॉर्मूला है सेकंड स्टेप की तरह, बस बजने में बाकी हो। ठीक है, जब भी तो वहाँ पे आप टू बोलोगे। क्या बोलोगे? टू बोलोगे। ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूँ 5 बजने में 10 मिनट हैं। ठीक है, 5 बजने में 10 मिनट है तो उस हिसाब से पहले हम क्या बोलते हैं? मिनट। जैसे कि 10 to 5, यानी पहले मैंने मिनट बोला फिर आवर बोला है। जैसे कोई बोले 9 बजने में 50 मिनट बाकी हैं, यानी 50 to 9। ठीक है, बजने में जब भी बाकी हो तो आप 2 बोलोगे। ठीक है, जैसे 2 बजने में 36 मिनट हैं तो 36 to 2। ओके, कोई बोले 3 बजने में 16 मिनट हैं तो 16 to 3। कोई बोले 6 बजने में 54 मिनट बाकी हैं तो 54 to 6। ओके, कोई बोले 7 बजने में 15 मिनट है तो आप यहाँ पे 15 मिनट नहीं बोलोगे, क्वार्टर बोलोगे। मैंने अभी आपको बताया, यानी क्वार्टर टू 7। 7 बजने में 15 मिनट है यानी क्वार्टर टू 7। ठीक है, फिर आता है 8 बजने में 30 मिनट है तो 30 मिनट को हम क्या बोलते हैं? हाफ। तो यहाँ यानी कि यहाँ बोलेंगे 7:30। ओके, यानी 7:30। पहले मिनट बोलना है फिर आवर बोलना है। तो बाकी वाला भी आई होप मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। और देखो, एक बार आप समझ लो वो काफ़ी नहीं है, आप इसे अप्लाई करो, वो मायने रखता है। आप अप्लाई जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपकी इस पर पकड़ बनेगी, ग्रिप बनेगी, और उतना अच्छा फ्लुएंट होके आप इंग्लिश बोल सकोगे। ठीक है, शुरू में ऑकवर्ड लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे धीरे फ्लो आ जाता है। मेजर पोर्शन आपका गाइस कवर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखना चाहिए, वो ज़रूरी है, वो पढ़ते हैं। जैसे कि क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में आता है क्या बोलेंगे। जैसे कि अगर रात के 12 बजे के बाद से लेकर दोपहर के 12 बजे तक क्या बोलते हैं हम उसे? ठीक है, रात के 12 बजे के बाद, ठीक है, के बाद से लेकर दोपहर के 12 बजे तक के समय को हम क्या बोलते हैं? उसे हम एएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एएम। एएम का फुल फॉर्म होता है गाइस एंटी मरीडियम। ठीक है, एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मरीडियम। जैसे रात के 12 बजे हैं तो 12 AM। अब क्लॉक ब्लॉक बोलने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। वो 3 स्टेप जो शुरू के थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके, जो मैंने करवा दी, ये 4th स्टेप है। ठीक है, तो कोई बोला आपके रात के 12 बजे तो 12 AM, सुबह के 7 बजे 7 AM, सुबह के 2 बजे, ठीक है, सुबह के 2 बजे 2 AM। ठीक है, तो वहाँ हम क्या बोलते थे? क्लॉक। जैसे 2 बजे हैं तो इट्स 2 o'clock, 4 बजे हैं इट्स 4 o'clock, 7 बजे हैं इट्स 7 o'clock। लेकिन मैं बोल रहा हूँ रात के 12 बजे, ऐसे बोल रहा हूँ, तो वहाँ 12 AM आप बोलोगे सीधा। अब बात करते हैं गाइज कि दोपहर के 12 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक के समय को हम क्या बोलते हैं? उसे हम PM बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट मरीडियम इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, दोपहर के 3 बजे तो 3 PM आप सीधा बोल दो, शाम के 6 बजे 6 PM बोल दो। तो ये आप दोपहर के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यानी कि रात के 12 बजे के बाद से लेकर दोपहर के 12 बजे तक के समय को हम AM बोलते हैं, यानी एंटी मरीडियम। ठीक है, दोपहर के 12 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे तक के समय को हम PM बोलते हैं, यानी पोस्ट मरीडियम। ठीक है, और ये मैंने बता भी दिया, जैसे दोपहर के 3 बजे तो 3 PM, शाम के 6 बजे तो 6 PM। ठीक है, दोपहर के 4 बजे तो 4 PM, ऐसे बोल सकते हो। क्लॉक व्लॉक बोलने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात आता है कल कितने बजे आऊँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कल कितने बजे आऊँ, तो व्हाट टाइम शुड आई कम टुमारो, इसका मतलब होता है वो आपको बोले 10 बजे के आसपास। ठीक है, आप किसी ऑफिस में गए भाई नौकरी वोकरी के लिए, ठीक है, किसी कंपनी में, तो वहाँ आपको उसने बताया कि कल आना भाई 10 बजे, तो आप बोलेगा 10 बजे के आसपास आ जाओ, तो अराउंड 4 o'clock।
ठीक है। कोई बोले 7 बजे के आसपास तो अराउंड 7 o'clock, ओके। कोई बोले आपको 7 बजे के आसपास तो आप बोलोगे अराउंड 7 o'clock। कोई बोले 8 बजे के आसपास तो अराउंड 8 o'clock, ठीक है। कोई बोले आपको 3 बजे के आसपास तो अराउंड 3 o'clock। कोई आपको बोले 11 बजे के आसपास तो भाई 11 o'clock। समझ आ गया आपको, ठीक है। अब थोड़ी मैं आपको समरी दे देता हूँ जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गाइज आपके ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। जैसे लगभग को हम ऑलमोस्ट बोलते हैं, के आसपास जहाँ भी लिखा हो तो उसे अराउंड बोलते हैं, बजकर के लिए पास्ट यूज़ करते हैं, और बजने में बाकी है, ठीक है, या बजने में कह लो, उसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और मुझे पक्का विश्वास है कि आप इसे ज़रूर अप्लाई करोगे, सीखने के बाद यूज़ करोगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इंग्लिश बोलना की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है।